ओके, हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड नया दिन, नई शुरुआत आपके साथ। और जैसा कि हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश का पार्ट सीख रहे थे कि एज वी हाउ improve our day-to-day life speaking sentences, and in this continuation I am just providing you some tips, some sentences, some vocabs, so that you may adorn, you may furbish your knowledge of English. In this continuation I have given you the daily sentences, इसको शॉर्ट में मैं डीएलएस कहता हूँ और आप भी सीख पा रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि आज का फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है ना। ये सेंटेंस आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं जब किसी को देखते हैं कि वो नेगेटिव अप्रोच रखता है या कहीं ना कहीं उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पॉजिटिव ना होकर के नकारात्मक हैं, तो आप कहते हैं तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, योर एक्टिविटीज आर डाउटफुल, है ना। अब देखिए इसमें ये जो डाउटफुल शब्द है, वर्ड है, ये इस पूरे मीनिंग पूरे सेंटेंस में ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आप कह रहे हैं कि योर एक्टिविटीज आर डाउटफुल, मतलब आपकी हरकतें बता रही हैं कहीं ना कहीं आप बुरा सोचने वाले हैं या कुछ गलत करने की नीयत रखते हैं। तो आपके जो इंटेंशन है, नियत को इंटेंशन कहते हैं, योर एक्टिविटीज या योर इंटेंशंस आर डाउटफुल, तो ये आप कह सकते हैं जब इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो। ठीक, और देखिए नेक्स्ट है, तुमने सबको तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है, तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस में दौड़ रहे थे 10 लोगों के साथ आप आगे निकल गए। तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है, इसका मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, आपने उन सबको पछाड़ते हुए, सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने आप को एक सुप्रीम पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया है। यानी आपका जो प्रदर्शन है वो लाजवाब है, काबिल तारीफ है, और जितने भी और आपके उस रेस में लोग थे या उस कंपटीशन में थे, आपने सबको आउटकास्ट कर दिया है, यानी कि सरपास कर दिया है। ठीक है, तो इसको एक फ्रेज में हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज होता है, यू हैव स्टोलन द शो, स्टोलन द शो। एक्चुअल में स्टील द शो होता है, एक मुहावरा है, स्टील द शो। जैसे आप देखिए सचिन तेंदुलकर जब अपने शुरुआत की इनिंग खेल रहे थे, तब क्रिकेट में हर दूसरे मैच में उनका एक अलग ही रुतबा होता था, शानदार परफॉर्मेंस रहती थी, मैन ऑफ द मैच बहुत जीते उन्होंने। तो मैन ऑफ द मैच का मतलब उस पूरे मैच में जैसे 11-11-22 लोग खेलते हैं, लेकिन एक आदमी मैन ऑफ द मैच बनता है, तो वो स्टील द शो बनता है, यानी कि उसने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से उस पूरे मैच में अपनी पकड़ बनाई और प्रदर्शन को ऊपर रखा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए धोनी ने बहुत कमाल किया, विराट कोहली है, तो इस तरीके से खैर जो भी लोग हैं जहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं वो अपने लिए एक कीर्तिमान स्थापित करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, तुम बहुत शरीफ आदमी हो। जैसे आपने मिले किसी से और आपको उसके बारे में ये राय है कि तुम बहुत शरीफ आदमी हो। देखिए शरीफ आदमी की बहुत सारे मीनिंग आपको पता है, हम्बल है, काइंड है, जेनरस है ना, नोबल कह सकते हैं आप। बट यहाँ पर जो मैं वर्ड दे रहा हूँ आपको, दैट इज वेरी क्रूशल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू आर। और आज से बोला करिए लोगों के सामने, यू आर डाउन टू अर्थ। क्या? डाउन टू अर्थ, ये बहुत अच्छी इंग्लिश मानी जाती है। डाउन टू अर्थ उसको ऐसा समझिए, जिस फल में पेड़ लगे जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं वो पृथ्वी यानी जमीन की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब जो इंसान बहुत ही गुणी, काबिल, ज्ञानी होता है या बहुत क्वालिटीज रखने वाला होता है, तो वो कभी स्तर उठा करके अकड़ कर नहीं चलता, वो हमेशा सर झुका के चलता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं डाउन टू अर्थ, है ना। शरीफ आदमी का मतलब यहाँ पर उस सेंस में है कि द पर्सन हु हैज सो मच नॉलेज, वेल्थ, इवन ही respond very gently, humbly and honestly, that person is called down to earth। देखिए इस तरीके में आप अपने सेंटेंसेस को देखिए, है ना। 1 2 3 4 5 दो और हैं आज के, उसके भी हम लोग बात करते हैं। हमारे बीच अच्छा तालमेल है, फोर्थ है, हमारे बीच
अच्छा तालमेल है ना। ये सेंटेंस अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि क्रिकेट में देखिए बहुत सारे वो होते हैं, कब जब वो क्या होता है, सिंगल सिंगल दौड़ने की बात आती है, तब जो आपका पार्टनर होता है आंखों ही आंखों में आप देख के इशारा कर लेते हैं कि ये रन लेना है कि नहीं लेना है। बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो ये इसको कहते हैं रेपो। ये आप देखिए बहुत से टीचर्स का स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा तालमेल होता है, बहुत से लोगों का घर पे अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली के साथ अच्छा तालमेल होता है। तो जहाँ पर रेपो की बात आती है तो कहते हैं हमारे बीच अच्छा तालमेल है, यानी कि जिस ताल पर हम बात कर रहे हैं वो वही मेल आप उससे मिला के चलते हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वी हैव गुड। तालमेल के लिए एक वर्ड आता है RAPPORT, रेपो। अब इसमें टी साइलेंट है, इसको आप जब पढ़िएगा तो रेपो पढ़िएगा, रिपोर्ट ना पढ़ दीजिए, अदरवाइज आप कुछ अच्छा बोलने जाएंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको रिपोर्ट पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा। वी हैव गुड रेपो, या अगर नहीं समझ में आया तो आप कहते हैं वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, ये भी कह सकते हैं। वी हैव गुड रेपो या वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, जो आप बोलते हैं अब तक। लेकिन अगर उम्मीद करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आपको आता है तो करिए, और यहाँ पर रेपो वर्ड याद करिए जिसका मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल एक तरीके से। ठीक है, हमारे बीच अच्छा तालमेल है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और देखिए देर आए दुरुस्त आए, ये अक्सर बोलते हैं आप, देर आए दुरुस्त आए, है ना। भले ही आपने जो काम किया बहुत लेट किया, बहुत लेट शुरुआत की, लेकिन जब किया तो वो बहुत ही काबिल तारीफ था, यानी कि दुरुस्त था, एकदम परफेक्ट था। ये एक फ्रेज है हिंदी में, अक्सर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, देर आए दुरुस्त आए। कैसे कहेंगे इंग्लिश में पता है? इसको कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, बस इतना सही है। बेटर लेट देन नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, और लेट मतलब देर से ही। मतलब ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई काम करें और दोबारा से वो काम कर ही ना पाएं। तो बेहतर है कि आप समय लें उस काम को करने में, थोड़ा समय जरूर लगाएंगे लेकिन वो बेहतर है इसके मुकाबले कि वो काम कभी ना हो। इसीलिए इंग्लिश में बना है बेटर लेट देन नेवर। कभी नहीं से अच्छा है कि थोड़ा देर से ही शुरू करें, लेकिन जब शुरू करें या वो काम करें तो वो बेहतर हो। ठीक भाई, चलिए, दीज आर दी 5 DLS ऑफ टुडे। I hope that you are learning these sentences and try to use in your day-to-day life while speaking your friend, while speaking to your relatives, है ना। चलिए, आज का नेक्स्ट सेकंड सेगमेंट कैब्स का, उसको भी देख लेते हैं, वोकेबलरी। Because I know that key sentences and vocabs are the two tools by which you can enhance your knowledge of English. Whether you want to write something or you want to speak something, you need sentences, and in sentences we need words ना। चलिए, तो आज के जो वर्ड्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब लजीज, या जिसको आप जायकेदार भी कहते हैं। भोजन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सैवरी कहते हैं, सैवरी फूड। सैवरी आपको अगर आता है तो डेंटी भी कर सकते हैं आप, DAINTY, डेंटी। और ये भोजन यानी कि फूड के लिए आता है। देखिए, आप देखते हैं इंडिया, चूँकि इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, एंड खासकर जो नॉर्थ इंडिया है उसमें अगर लखनऊ की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि लखनऊ अपने खाने पीने की चीज़ों और यहाँ के जो पोशाक है उसके लिए फेमस है। तो लखनऊ इट्स फेमस फॉर इट्स सैवरी फूड, यानी कि लखनऊ अपने लजीज व्यंजन के लिए जाना जाता है। ठीक, सेकंड आज का बुरा दिन। बुरा दिन, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, लोग कहते हैं यार पता नहीं किसका मुंह देखा था सवेरे की शाम तक जो है वो पानी तक नसीब नहीं हुआ। इसका क्या मतलब होता है कि उस दिन आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैपन होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। घर से निकलते ही आपका स्कूटर पंचर होता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ पर आप लेट पहुँचते हैं, तो आपको वो कांटेक्ट ना मिल करके किसी दूसरे को मिल जाता है। तो इस तरीके का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो पूरे दिन चलता रहता है। तो ऐसा कोई दिन अगर आपके साथ बीतता है
तो उसके लिए आप कहिए लाउजी डे, LOUSY, लाउजी डे, है ना। कहते हैं कि जैसे यार कल मेरे लिए बहुत बुरा दिन था, तो यस्टरडे वॉज लाउजी डे फॉर मी, ऐसे आप बोल के निकल सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। यस्टरडे वॉज लाउजी डे फॉर मी, ठीक। और देखिए, सच्चा खरा इंसान, आपने खरा सोना सुना होगा, लोग कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। गोल्ड तो खैर 24 कैरेट का होता है, उसको तो चेक किया जा सकता है, लेकिन आजकल सच्चा खरा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। सच्चा खरा इंसान का मतलब जो अपने वायदे का पूरा हो, जो मेहनती हो, ईमानदार हो, है ना। इस सब क्वालिटीज से मिल करके एक इंसान जो मुकम्मल होता है। तो सच्चा खरा इंसान का मतलब बताइए क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बोनाफाइड पर्सन, बोनाफाइड पर्सन। जैसे आप कहें कि उसके पिताजी एक सच्चे खरे इंसान हैं, तो हिज फादर इज अ बोनाफाइड पर्सन, या ही हैज़ बोनाफाइड पर्सनैलिटी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो बोनाफाइड का मतलब हु इज या हु हैज़ मैनी पॉजिटिव क्वालिटीज़, लाइक मेहनती हो यानी कि एसिडुअस हो, हार्ड वर्किंग हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, ज़बान का पक्का हो, ट्रू टू वर्ल्ड हो, है ना। और चीज़ों को यानी कि अपने जिम्मेदारियों को निभाने वाला हो, जिसको आप कहते हैं कि कंसेंटियस हो। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक पर्सन को बनाती हैं बोनाफाइड पर्सन, ठीक। तो थर्ड हो गया बोनाफाइड। फोर्थ देखते हैं आप, एक होता है लंबा चौड़ा इंसान। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो रेसलर्स होते हैं, जो कुश्ती या WWF में आते हैं, उनकी हाइट 6, 6.5, 7 फीट के आसपास होती है, लंबा चौड़ा शरीर होता है। खासकर इधर आप देखिए हरियाणा या पंजाब की तरफ जो होते हैं, वहाँ के लोगों की जो लंबाई है वो भी लंबी होती है और चौड़ाई में भी होते हैं। तो लंबा चौड़ा इंसान, जैसे आपने देखा होगा खली, द ग्रेट खली, जो इंडिया की तरफ से रेसलिंग भी आते हैं, तो उस तरह का जो पर्सनैलिटी रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बर्ली, BURLY। बर्ली मतलब लंबा चौड़ा इंसान हिंदी में, इंग्लिश में आप कर सकते हैं बॉडी, यानी कि हाइट में, वेट में, है ना, ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड, ठीक। चलिए, हमेशा बना रहने वाला, हमेशा बना रहने वाला। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें होती हैं वो शाश्वत हिंदी में एक वर्ड है शाश्वत। शाश्वत का मतलब जब से ये दुनिया स्थापित हुई है यानी कि अस्तित्व में आई है, तब से वो चीज़ें लगातार बनी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों को एवरलास्टिंग कहते हैं, एवरलास्टिंग। या कहीं कहीं पर आपने देखा होगा अनएंडिंग भी लिखा रहता है। तो एवरलास्टिंग या अनएंडिंग, ये वर्ड वहाँ पर यूज़ करेंगे जब आपको ये बताना हो हमेशा बना रहने वाला। चलिए, तो देखिए, मैंने आपको मदद करी है, मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें और यूज़ करें। तो अंत में फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द स्टेटमेंट दैट इफ़ यू वांट टू रियली improve your speaking, then first of all, the words which I provide you, the sentences which I am going to tell you, try to utilize in your day to day life, है ना। Because until you utilize, until you speak, until you use these words in your life, how will you improve या how will you speak English? So the important thing is that कि you must start speaking at once, without any hesitation, without any fumble, and we are here to help you, support you in all terms, in all respect. Okay, finally I would like to conclude this statement. Thank you. Thanks for watching this video. See you tomorrow at the same time, 7:30 in the morning. And stay home and stay safe in the time of pandemic. Thank you.